वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो एफएससी पार्ट 1 की एक पोएम है, लवलीएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ, जिसे ए.ई. हाउसमैन ने लिखा है। ए.ई. हाउसमैन 20th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस स्कॉलर और पोइट हैं। ये पोएम उन्होंने एक चेरी के ट्री के बारे में लिखा है और उसकी ब्यूटी को इसमें डिस्क्राइब किया है। ये पोएम 3 स्टैंजास पर है और इन तीनों स्टैंजास को हम वन बाय वन क्लियर करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। ये इस पोएम की फर्स्ट लाइन है और यही इसका टाइटल भी है। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि तमाम ट्रीज़ में, जंगल में जितने भी ट्रीज़ हैं उन तमाम ट्रीज़ में सबसे प्यारा ट्री चेरी का ट्री है। इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो। ब्लूम का मतलब होता है फ्लावरिंग, फूल उगना, और बो का मतलब होता है शाखें, ब्रांचेस। तो वो कहते हैं कि उस पर इतने ज़्यादा फूल उगे होते हैं कि उसकी ब्रांच हंग यानी कि झुक जाती है उसके फूलों के बोझ से। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। यहाँ वो कहते हैं कि ये जो ट्रीज़ उगे हुए हैं, खड़े हुए हैं कहाँ पे? वुडलैंड राइट पे, यानी कि ये वो रास्ता है जो कि फॉरेस्ट के बीच में होता है। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है उसकी वजह से ट्रीज़ बिल्कुल बर्फ़ में ढके हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने ईस्टर ड्रेस पहना हुआ है। पोइट चेरी के ट्री को स्नोफॉल के वक्त में देखते हैं जब वो बेइंतहा खूबसूरत लग रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ईस्टर में उसने ईस्टर के कपड़े पहने हुए हों, बिल्कुल वाइट कलर के। चूँकि वो मुकम्मल फूलों से लदा हुआ होता है, उसके एक एक फूल पे बर्फ़ लगी होती है, तो वो बेइंतहा खूबसूरत लगता है। होप कि ये स्टैंजा क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ऑफ माई 3 stone years and 10, 20 will not come again। अब यहाँ वो कहते हैं कि वो अज्यूम करते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है 70 ईयर्स है, 60 and 10 यानी कि 70 ईयर्स उनको मिली हुई है ज़िंदगी, और उसमें से 20 वो जो उनकी ज़िंदगी का पीरियड है वो गुज़र चुका है, वो वापस नहीं आएगा। एंड टेक फ्रॉम 70 springs a score। और ये जो 70 स्प्रिंग्स हैं उनकी ज़िंदगी के, जिसमें से इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। सिर्फ 50 साल रह गए हैं क्या चीज़ देखने के लिए? ये चेरी के ट्री की खूबसूरती देखने के लिए। तो अब इन स्टैंजाज में वो इस सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं कि चेरी के ट्री को देखने के लिए उनके पास 70 ईयर्स थे, जिसमें से 20 ईयर्स गुजर चुके हैं और सिर्फ 50 ईयर्स हैं जिसमें वो इसकी खूबसूरती से महजूज हो सकें। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। अब वो कहते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का वो टाइम पीरियड जो कि उनको 70 ईयर्स मिले हैं। तो वो कहते हैं कि अब जो 50 स्प्रिंग्स बाकी हैं वो बहुत कम है क्या देखने के लिए? चेरी के ट्री की ब्लूमिंग देखने के लिए, उसकी फ्लावरिंग टाइम, उसका जो स्प्रिंग टाइम है जिस पे उस पे बहुत सारे फूल उगे हैं, वो देखने के लिए उनके पास सिर्फ 50 साल हैं, जो कि बेइंतहा कम हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विथ स्नो। अब यहाँ वो डिटरमिन है उस वुडलैंड में जाने के लिए और देखने के लिए क्या? चेरीज़, जो कि स्नोफॉल में उसके ऊपर जो फूल है वो बिल्कुल उस पे ढके हुए हैं। तो स्नो के साथ ढकी हुई चेरी के ट्री को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। तो यहाँ इस स्टैंजा में वो अपने पूरी उम्र को कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के 50 साल हैं जो कि बेइंतहा कम हैं इस चेरी की ट्री की खूबसूरती देखने के लिए, और वो हर रोज़ इसकी खूबसूरती इस स्नोफॉल में देखना चाहते हैं। अगर पूरी पोएम को हम देखें और इसका सेंट्रल आइडिया देखें तो यहाँ पोइट ए.ई. हाउसमैन कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है और इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में
नेचर की जितनी ब्यूटी देखी जाए कम है, और इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, लामहदूद है, कि चाहे उम्र कितनी भी हो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो होप कि आपको यहाँ ये पोएम क्लियर होगी। अगर आपको मज़ीद अपनी क्लासेस के हवाले से पोएम्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।